दोस्तों, क्या आपने कभी दिल से महसूस किया है कि आप पूरी नीयत, पूरी तवज्जो और पूरी कोशिश के साथ किसी रिश्ते में मौजूद होते हैं, लेकिन इसके बावजूद सामने वाला आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगता है। वो जो पहले फौरन जवाब देता था अब घंटों बाद रिप्लाई करता है। जो खुद मिलने की बात करता था अब मसरूफ होने के बहाने ढूंढता है। और आप सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कमी कहाँ रह गई। क्या मैंने कम तवज्जो दी है या मैंने ज्यादा तवज्जो दे दी है? यहाँ ज्यादातर लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वो समझते हैं कि मसला उनकी मोहब्बत की कमी है या उन्होंने कोशिश कम की है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। असल मसला कोशिश नहीं होता, असल मसला नफ्सियात होती है। इंसान का दिल कवायद पर नहीं एहसासात पर चलता है, और एहसासात हमेशा मंतक के ताबे नहीं होते। बाज़ औक़ात जितना ज्यादा आप खुद को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं, अपनी वैल्यू बनाने की कोशिश करते हैं, अपनी अहमियत बताने की कोशिश करते हैं, उतना ही सामने वाला आपको कम अहम समझने लगता है। कभी कभी ज्यादा दस्तयाब होना कशिश को खत्म कर देता है, और कभी हद से ज्यादा तवज्जो आपकी वैल्यू को खत्म कर देती है। रिश्तों में ताकत का तवाज़ुन अल्फाज से नहीं रवैयों से बदलता है। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 6 ऐसे नफ्सियाती असूल शेयर करने वाला हूँ जो न सिर्फ रिश्ते की समत बदल सकते हैं बल्कि सामने वाले के ज़हन में आपकी मौजूदगी को नाकाबिले नजरअंदाज बना सकते हैं। ये असूल किसी को मजबूर करने के लिए नहीं बल्कि खुद को मजबूत बनाने के लिए है, क्योंकि जब आप मजबूत होते हैं तो लोग खुद ब खुद आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको मामूली न समझे, आपकी कमी महसूस करें और आपकी कदर करें, तो इस वीडियो को आखिर तक गौर से सुनें। आइए उन 6 नफ्सियाती असूलों की तरफ चलते हैं जो रिश्तों के खेल का रुख बदल देते हैं। नफ्सियाती असूल नंबर 1, तवज्जो दें फिर हल्का सा पीछे हटे। इंसानी दिल मुसलसल मिलने वाली चीज का आदी हो जाता है, चाहे वो तवज्जो, तारीफ हो या जज्बाती कुर्बत। जब कोई शख्स हर लम्हा दस्तयाब हो, हर बात पर तारीफ करे और हर हाल में मौजूद रहे, तो ऐसा ऐसा उसकी कदर कम होने लगती है। ये इसलिए नहीं कि वो शख्स अच्छा नहीं, बल्कि इसलिए कि इंसानी दिमाग आसानी से मिलने वाली चीज को खास नहीं समझता। तारीफ बुरी नहीं होती, तवज्जो गलत नहीं होती, गलती वहाँ होती है जहाँ तवाज़ुन खत्म हो जाए। जब आप हर वक्त सामने वाले को यकीन दिला देते हैं कि आप वहीं मौजूद हैं, तो उसके दिल में खो देने का डर खत्म हो जाता है, और जहाँ डर खत्म हो वहाँ कशिश भी कमजोर हो जाती है। इसलिए ये नफ्सियाती असूल कहता है कि तवज्जो दें मगर हद में। आज गर्मजोशी दिखाएं, बात करें, सुने, तारीफ करें, अपनी दिलचस्पी जाहिर करें, मगर अगले दिन खुद को थोड़ा सा पीछे रखें। हर बात पर फौरन रद्द-ए-अमल न दें, हर लम्हा दस्तयाब न हो। ये फासला दूरी नहीं होता, ये एक नफ्सियाती वक्फा होता है। ये वक्फा सामने वाले के ज़हन में सवाल पैदा करता है। वो सोचता है कि क्या मैंने कुछ गलत किया, क्या वो मसरूफ है या उसकी तवज्जो कहीं और चली गई है। यही सवालात दिलचस्पी को जन्म देते हैं। याद रखें, जब किसी की तवज्जो यकीनी हो जाए तो वह मामूल बन जाती है, और जब तवज्जो गैर यकीनी हो तो वह कीमती बन जाती है। ये खेल नजरअंदाज करने का नहीं, ये कोई चालाकी नहीं है, खुद को कम जाहिर करने का भी नहीं। ये खेल है अपनी कदर बरकरार रखने का। जब आप हर लम्हा खुद को पेश नहीं करते तो आपकी मौजूदगी खुद ब खुद अहम बन जाती है। ये असूल किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं बल्कि खुद को मुतवाज़न रखने के लिए, क्योंकि जो शख्स अपनी तवज्जो को संभालना जानता है वही दूसरों की तवज्जो कुदरती तौर पर हासिल कर लेता है, और यही कशिश की असल बुनियाद है। नफ्सियाती असूल नंबर 2, अपनी कदर साबित न करें, ज़ाहिर होने दें। दुनिया में सबसे ज्यादा बोलने वाला शख्स अक्सर सबसे ज्यादा गैर महफूज होता है, जो हर मौके पर अपनी अहमियत बयान करता है, अपनी कामयाबियां गिनवाता है और खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है। वो दरअसल अंदर से यकीन की कमी का शिकार होता है। हकीकी कदर शोर नहीं करती, वो खामोशी से ज़ाहिर होती है। आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि आप कितने काबिल हैं, कितना जानते हैं या कहाँ तक पहुँच चुके हैं। जो वाकई मजबूत होता है वो वजाहत नहीं देता, वो खुद को जवाज में नहीं रखता। असर अल्फाज से नहीं रवैये से पैदा होता है। आपका सुकून, आपकी गुफ्तगू का ठहराव, आपका दबाव में पुरसुकून रहना, ये सब चीजें खामोश पैगाम देती हैं। ये पैगाम कि आपको खुद पर एतमाद है, और एतमाद सबसे ज्यादा कशिश रखता है। अपनी जिंदगी में काम, मशगला और मकसद रखें। ऐसे लोग रखें जो आपकी कदर करते हों। ऐसी रूटीन रखें जो आपको मुतवाज़न रखे। जब सामने वाला ये सब खुद देखता है तो वह नतीजा खुद निकालता है, और जो नतीजा खुद निकाला जाए वो दिल में गहराई से बैठता है। याद रखें, जो चीज तलाश करके मिले उसकी अहमियत हमेशा ज्यादा होती है। अगर आप अपनी कदर खुद बयान करेंगे तो वो एक दावा होगा, लेकिन अगर सामने वाला खुद दरियाफ्त करे तो वो यकीन बन जाएगा, और यकीन किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत बुनियाद होता है। यह असूल नुमाइश के खिलाफ है, कमजोरी के खिलाफ है और खुद एतमादी के हक में है। आपको असर डालने के लिए ऊंची आवाज की जरूरत नहीं, आपको खुद को साबित करने के लिए कहानियों की जरूरत नहीं। खामोशी में रहकर, मुतवाज़न रहकर, अपने म्यार पर कायम रहकर आप खुद ब खुद दिलचस्पी का मरकज बन जाते हैं, क्योंकि जो शख्स अपनी कदर जानता है वो दूसरों से उसकी तस्दीक नहीं मांगता, और यही असल ताकत है और यही गहरी कशिश की बुनियाद है।
नफसियाती असूल नंबर 3, जज्बाती ऊंच नीच पैदा करें। इंसानी ज़हन हमेशा तवाज़ुन नहीं तहरुक तलाश करता है। जो चीज हर दिन एक जैसी रहे वो आहिस्ता आहिस्ता आंखों से ओझल हो जाती है। रिश्तों में भी यही असूल लागू होता है। यकसानियत बोरियत को जन्म देती है और बोरियत दिलचस्पी को खामोशी से खत्म कर देती है। लेकिन जहाँ जज्बात में शिद्दत हो वहाँ यादें बनती हैं। यादें अल्फाज से नहीं एहसास से जुड़ती हैं। कभी हंसी दिल को हल्का कर देती है, कभी खामोशी सोचने पर मजबूर कर देती है, कभी गहरी बात कुर्बत बढ़ा देती है और कभी हल्का सा फासला उस कुर्बत की कदर सिखा देता है। यही जज्बाती उतार चढ़ाव ज़हन को बांध लेता है। जब हर मुलाकात, हर गुफ्तगू, हर रद्द-ए-अमल एक जैसा हो तो दिमाग उसे मामूल समझ लेता है और जो मामूल बन जाए वो खास नहीं रहता। लेकिन जब आप कभी मुस्कुराते हैं, कभी संजीदा हो जाते हैं, कभी बात को हल्के अंदाज में लेते हैं और कभी गहराई में चले जाते हैं तो सामने वाला आपको समझने में मसरूफ रहता है। ये मसरूफियत दिलचस्पी को जिंदा रखती है। जज्बाती शिद्दत किसी ड्रामे का नाम नहीं, ये चीखने या लड़ने का नाम भी नहीं, ये एहसास दिलाने का नाम है कि हर लम्हा नया हो सकता है। कभी सुकून, कभी तजस्सुस, कभी कुर्बत, कभी इंतजार, ये सब मिलकर एक नफसियाती बंधन बनाते हैं। याद रखें, इंसान हमेशा उस शख्स को याद रखता है जिसके साथ उसने कुछ महसूस किया हो, ना कि उसको जो हर वक्त एक ही तरह कर रहा हो। जज्बाती ऊंच नीच दिल को थकाती नहीं बल्कि जगाती है। यह असूल सामने वाले को उलझाने के लिए नहीं बल्कि उसके एहसास को बेदार रखने के लिए है। क्योंकि जहाँ एहसास जिंदा हो वहाँ रिश्ता खुद ब खुद गहरा हो जाता है और यही गहराई कशिश को वक्त के साथ मजबूत बनाती है। नफसियाती असूल नंबर 4, दिलचस्पी दिखाएं फिर अपने मकसद की तरफ लौट जाएं। रिश्तों में सबसे आम गलती ये होती है कि इंसान किसी एक शख्स को अपनी पूरी दुनिया बना लेता है। वक्त, तवज्जो, तवानाई सब कुछ एक ही सिमत पहने लगता है। इब्तदा में ये लगाव खूबसूरत लगता है लेकिन वक्त के साथ यही लगाव कशिश को कमजोर करने लगता है। क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो हर वक्त बगैर शर्त के दस्तयाब हो। दिलचस्पी दिखाना जरूरी है। सामने वाले को ये महसूस होना चाहिए कि वो अहम है, कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। लेकिन दिलचस्पी वाबस्तगी में बदल जाए तो तवाज़ुन टूट जाता है। यही वो मकाम है जहाँ ज्यादातर रिश्ते खामोशी से बिखरने लगते हैं। इस असूल का राज सादा है, दिलचस्पी दें मगर अपनी सिमत न छोड़ें। अपनी जिंदगी में एक वाज़ेह मकसद रखें, काम, शौक, ख्वाब और ऐसी मसरूफियात जो आपको मजबूत बनाएं। जब आप किसी से मिलकर वापस अपनी दुनिया में लौटते हैं तो आपकी शख्सियत वजन रखती है। आपकी तवज्जो हर वक्त दस्तयाब नहीं रहती और यही चीज उसे कीमती बना देती है। जब सामने वाला देखता है कि आपका वक्त हर किसी के लिए नहीं तो वो खुद को खास महसूस करने लगता है और खास महसूस होना कशिश को जन्म देता है। याद रखें, जो शख्स अपनी जिंदगी में मसरूफ हो वो कभी बेचैन नहीं लगता। वो जरूरत में नहीं इंतखाब में होता है और इंतखाब हमेशा ज्यादा पुरकशिश होता है बेनिस्बत मजबूरी के। यह असूल किसी को नजरअंदाज करने का नहीं बल्कि खुद को तरजीह देने का है। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी में मुतमईन होते हैं तो आपकी मौजूदगी बोझ नहीं बनती बल्कि कशिश बन जाती है। कीमती चीजें कम दस्तयाब होती हैं और यही कमी उनकी कदर बढ़ाती है। जब आपका मकसद मजबूत हो तो आपकी तवज्जो बिखरती नहीं, चुनी जाती है और जो तवज्जो चुनी जाए वही दिल में ठहर जाती है। यही तवाज़ुन रिश्तों को जिंदा रखता है और यही हकीकी कशिश की बुनियाद है। नफसियाती असूल नंबर 5, अरूज पर रुक जाना। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जितना ज्यादा वक्त देंगे, जितनी ज्यादा बात करेंगे उतना ही रिश्ता मजबूत होगा। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ज्यादा देर अक्सर जादू तोड़ देती है। जब कोई लम्हा अपने अरूज पर होता है, जब बातों में रवानी हो, हंसी कुदरती हो, फिजा खुशगवार हो तो वो लम्हा रुक जाने का होता है। लेकिन ज्यादातर लोग यही गलती कर जाते हैं। वो बात को खींचते हैं, लम्हे को लंबा करते हैं और उस हुस्न को थका देते हैं। नतीजा ये निकलता है कि जो लम्हा याद बन सकता था वो मामूल बन जाता है। इंसानी ज़हन हमेशा तकमील नहीं बल्कि तशन्गी से जुड़ता है। जब कोई तजर्बा आधा रह जाए तो ज़हन उसे मुकम्मल करने की कोशिश करता रहता है। यही अधूरापन दिलचस्पी को जिंदा रखता है। जब आप खूबसूरत लम्हे में खुद को पीछे खींच लेते हैं तो सामने वाला हैरान होता है। वो सोचता है बात अभी खत्म क्यों हो गई, अभी तो अच्छा वक्त गुजार रहे थे। ये सवाल खामोशी में आपकी मौजूदगी को बढ़ा देता है। ये असूल दूरी सिखाने का नहीं बल्कि याद बनने का फन है। आपका वक्त, आपकी तवज्जो और आपकी मौजूदगी तभी कीमती बनती है जब वो हमेशा दस्तयाब न हो। अरूज पर रुक जाना कमजोरी नहीं बल्कि खुद एतमादी की अलामत है। ये इस बात का सबूत है कि आप लम्हे के मोहताज नहीं बल्कि लम्हा आपके साथ खूबसूरत है। याद रखें, इंसान हमेशा उस शख्स को याद रखता है जिसके साथ कुछ अधूरा रह गया हो। मुकम्मल कहानियां जल्द भुला दी जाती हैं लेकिन अधूरी कहानियां ज़हन में जिंदा रहती हैं। जब आप सही वक्त पर खामोशी इख्तियार करना सीख लेते हैं तो आप अपनी मौजूदगी को लफ्जों से ज्यादा ताकतवर बना लेते हैं और यही ताकत कशिश को वक्त के साथ और गहरा कर देती है। अरूज पर रुक जाना सीखें क्योंकि असल असर वहीं से शुरू होता है जहां आप रुक जाते हैं। नफसियाती असूल नंबर 6, इम्तिहान पर पुरसकून रहें।
رشتوں میں ہر سوال، ہر جملہ اور ہر رویہ جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا سادہ نہیں ہوتا۔ اکثر اوقات سامنے والا آپ کو جان بوجھ کر لاشعوری طور پر آزماتا ہے۔ یہ امتحان لڑائی کے نہیں ہوتے بلکہ رد عمل دیکھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ چھوٹے امتحان کشش کا فطری حصہ ہیں، کبھی طنز، کبھی چھڑنا، کبھی اچانک سرد مہری اور کبھی غیر ضروری ڈرامہ۔ یہ سب یہ جانچنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ آپ خود پر کتنا قابو رکھتے ہیں۔ اکثر لوگ یہاں ہار جاتے ہیں، وہ فوراً جذباتی ہو جاتے ہیں، وضاحتیں دینے لگتے ہیں، دفاع میں آ جاتے ہیں یا غصے میں اپنا وقار کھو بیٹھتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی شکست ہوتی ہے۔ جو شخص امتحان پر بکھر جائے وہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اس کی اندرونی حالت دوسروں کے ہاتھ میں ہے، لیکن جو شخص اس لمحے پرسکون رہتا ہے، خاموشی سے مسکرا دیتا ہے یا بات کو ہلکے انداز میں لے لیتا ہے، وہ ایک مضبوط پیغام دیتا ہے۔ یہ پیغام کہ وہ خود پر قابو رکھتا ہے، وہ جذبات کے رحم و کرم پر نہیں، اور یہی قابو احترام کو جنم دیتا ہے۔ یاد رکھیں، کشش صرف خوبصورتی سے نہیں، اعتماد سے پیدا ہوتی ہے، اور اعتماد صرف اس شخص میں نظر آتا ہے جو دباؤ میں بھی اپنا توازن برقرار رکھے۔ پرسکون رہنا کمزوری نہیں، یہ طاقت کی خاموش شکل ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ثابت کرنے کے محتاج نہیں اور رد عمل کے غلام نہیں۔ جب سامنے والا دیکھتا ہے کہ اس کے امتحان آپ کو ہلا نہیں پاتے تو اس کے دل میں لازمی احترام پیدا ہوتا ہے، اور احترام کشش کو صرف بڑھاتا نہیں بلکہ گہرا کر دیتا ہے۔ یہ اصول خاموش رہنے کا نہیں بلکہ خود پر حاوی رہنے کا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے جذبات کا مالک ہو وہی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ بناتا ہے، اور یہی اصل طاقت ہے جو رشتوں میں آپ کو نمایاں بنا دیتی ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اور اس میں بیان کیے گئے تمام نفسیاتی اصول کسی کو دھوکہ دینے، جذباتی طور پر نقصان پہنچانے یا کسی پر ناجائز کنٹرول حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اس مواد کا مقصد انسانی رویوں اور نفسیات کو سمجھنا ہے تاکہ ناظرین اپنی شخصیت، خود اعتمادی اور جذباتی توازن کو بہتر بنا سکیں۔ میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے جذبات قابل احترام ہیں۔ کسی کے احساسات سے کھیلنا یا جان بوجھ کر تکلیف دینا نہ اخلاقی ہے نہ درست۔ یہ اصول خود کو مضبوط بنانے، حدود قائم کرنے اور صحت مند تعلقات بنانے کے لیے ہے، نہ کہ کسی کو مجبور کرنے یا اس کی آزادی سلب کرنے کے لیے۔ ہر رشتہ باہمی رضامندی، احترام اور سچائی پر قائم ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی بات کسی کو ذہنی دباؤ، خوف یا نقصان میں مبتلا کرے تو وہ رویہ فوراً ترک کر دینا چاہیے۔ ہم کسی بھی قسم کی مینیپولیشن یا نفسیاتی استحصال کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ اس مواد کو علم، خود احتسابی اور ذاتی بہتری کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، اصل کشش طاقت میں نہیں بلکہ کردار، توازن اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ دوستو، آپ نے ان 6 نفسیاتی اصولوں کو تفصیل سے سمجھا۔ یہ اصول کسی جادوئی چال کا نام نہیں بلکہ انسانی ذہن کی گہری حقیقتوں کا عکس ہے۔ اصل طاقت کسی کو قابو کرنے میں نہیں بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔ جب آپ اپنی توجہ سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں، اپنی قدر ثابت کرنے کے بجائے خاموشی سے ظاہر ہونے دیتے ہیں، جذبات میں توازن رکھتے ہیں، اپنے مقصد سے جڑے رہتے ہیں، عروج پر رکنا جانتے ہیں اور امتحان میں پرسکون رہتے ہیں، تو آپ بغیر شور کے اثر چھوڑنے لگتے ہیں۔ لوگ آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی کمی محسوس کرتے ہیں اور آپ کی موجودگی کو عام نہیں سمجھتے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں کشش قدرتی بن جاتی ہے۔ یاد رکھیں، یہ اصول کسی ایک دن میں نتیجہ نہیں دیتے، یہ رویے ہیں جو آپ کی شخصیت کا حصہ بنتے ہیں۔ جب آپ خود کو بدلتے ہیں تو دنیا کا رویہ خود بخود بدلنے لگتا ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہے کہ سامنے والا کیا کرے گا، اصل سوال یہ ہے کہ آپ کون سا اصول سب سے پہلے اپنائیں گے۔ کمنٹ میں اس اصول کا نمبر ضرور لکھیں جو آپ کو سب سے زیادہ مؤثر لگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو سوچنے پر مجبور کرے تو اسے لائک کریں۔ اگر یہ علم کسی اور کے کام آ سکتا ہے تو اسے شیئر کریں، اور اگر آپ نفسیات، رویوں اور خاموش طاقت کو مزید گہرائی سے سمجھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم کسی کو بدلنا نہیں سکھاتے، ہم خود کو مضبوط بنانا سکھاتے ہیں، اور جب آپ مضبوط ہوتے ہیں تو لوگ خود بخود آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔